फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ पैडागोजी से रिलेटेड, और मैक्सिमम टॉपिक्स जो है मैंने कवर भी करवा दिए हैं। और जो जो रहते हैं, जब तक आपका टेट होगा तब तक फुली मैं प्रिपेयर करवा दूंगी। चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सी टेट की कर रहे हैं, चाहे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। और साथ में जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आप साथ में देखते रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाली हूँ। हमारा मेन टॉपिक जो है आजकल हमने जो मेन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं करंट अफेयर, एचपी करंट अफेयर और पैडागोजी। तो पहले ये करके जो है दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि 60 मार्क्स हमारे कहीं ना जाएं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे जीके से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपको मेरे चैनल पे एचपी टेट, एचपी करंट अफेयर, एचपी जीके, साथ में पैडागोजी, नेशनल करंट अफेयर, प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि और विकास प्रभावित होता है। अभिवृद्धि मीन्स ग्रोथ और विकास मीन्स डेवलपमेंट। तो किससे प्रभावित होता है? जो चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमारा किससे प्रभावित होता है? तो आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण, मीन्स हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों के द्वारा जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है। कैसे? अब जो हमारी अभिवृद्धि और विकास है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो प्रभावित होती है सबसे पहले हेरिडिटी से। कैसे? जैसे जो हमारे अंदर जो इनबॉर्न ट्रेट आते हैं, जो जन्मजात हमारे अंदर गुण आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो आईक्यू है, फिजिकल ट्रेट है, ये सारे के सारे हमारे हेरिडिटी से आते हैं। और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। कैसे? अगर आपको जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए तो आप जो है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होगी, मेंटल अच्छे से होगी और सोशल भी। मान लीजिए कोई ऐसा घर है जहाँ पे जो है खाने को कुछ नहीं मिलता, तो आपको पता है वो कैसे जो है बच्चा जो है फिजिकली ग्रो कर पाएगा। या फिर कोई ऐसा परिवार है जहाँ दिन रात लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, इवन सोशल ट्रेट, उसके फिजिकल डेवलपमेंट, तीनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो चाहे वो हेरिडिटी हो, एनवायरनमेंट हो, दोनों हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। मीन्स जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है या हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। थर्ड क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि एवं विकास है। मीन्स कि ये एक दूसरे मतलब विकास और वृद्धि जो है एक दूसरे के समान है, या एक दूसरे डिफरेंट है, या पूरक है। पूरक मीन्स कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब वृद्धि के बिना विकास एग्जिस्ट नहीं करता और विकास के बिना वृद्धि, दे कांट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, उसको बोलते हैं पूरक। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है, वो है अभिवृद्धि। जो अभिवृद्धि होती है, जो हमारी ग्रोथ होती है, वो मात्रात्मक होती है। मीन्स उसको जो है क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। और अगर जो है विकास की बात की जाए, डेवलपमेंट की, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट पूछा होता आपसे, विकास पूछा होता, तो उसमें आना था आपका गुणात्मक परिवर्तन। तो इसमें क्वेश्चन पूछना था गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है, तो आंसर आना था विकास। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विकास सर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है, यह सिद्धांत है। ये है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसके अंडर ये आता है, जिसको हम बोलते हैं शिरोपुच्छ का सिद्धांत, या इंग्लिश में सिफेलोपॉडल प्रिंसिपल भी बोला जाता है। इसमें बोला गया है कि विकास जो है सर से पैर की ओर चलता है। मीन्स आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कंट्रोल जो है उसके जो हेड पे, मतलब जो उसकी, जब आपने देखा होगा बच्चा जो है ऐसे नहीं होता पैदा होके ही सीधा चलना शुरू कर देगा। मतलब बच्चा सबसे पहले क्या करता है, उसको बिठाया जाता है ताकि उसकी जो नेक मसल्स हैं
वो कंट्रोल कर सके उसके हेड को। मीन्स उसके सबसे पहले कंट्रोल आता है नेक मसल उसके सर से, फिर नीचे धीरे धीरे जो है उसकी नीचे बॉडी में कंट्रोल आता है, उसके एंड के बाद एंड में जो है पैरों पे, लेग्स पे आता है, फिर पैरों पे कंट्रोल आता है, फिर बच्चा जो है चलना शुरू करता है, उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। एक और प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। तो इसमें प्रिंसिपल में है शरीर के मध्य से बाहर की ओर कंट्रोल आता है। शरीर के पहले मिडल पार्ट में कंट्रोल आएगा, फिर बाहर, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कंट्रोल पहले आता है, उसके बाद हमारी आर्म्स में, उसके बाद हमारे हैंड में, उसके बाद हमारे फिंगर्स में। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ना है तो एक वीडियो भी बना रखी है मैंने, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 ही प्रिंसिपल मैं भी बताया आपको, सिफेलोकॉर्टिकल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, और भी इसके प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? मतलब लर्निंग को कौन सा कारक जो है इफेक्ट करता है? ये है लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यक्तिगत तुष्टि। मीन्स आपके जो लक्ष्य है, अगर आपके जो व्यक्तिगत संतुष्टि है वो है, तभी आपकी जो है लर्निंग जो है वो इफेक्ट हो पाती है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है, वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो जो वाइगोस्की हैं उन्होंने मेनली जो है जो सोशल है, सोसाइटी है, जो हमारा समाज है उस पर सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया है, मतलब सामाजिक पे सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और वाइगोस्की ने जो है 2 टर्म जो है वाइगोस्की से रिलेटेड है। फर्स्ट है ZPD मीन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, और सेकंड है स्काफोल्डिंग। और इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ZPD क्या है? ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड बट ही और शी कैन डू विद हेल्प। मतलब कोई बच्चा विदाउट हेल्प कितना कर पाता है और उसी बच्चे को अगर हेल्प मिलती है तो वो कितना कर पाता है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस बोलते हैं। और एक और है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग है जो टीचर द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है किसी बच्चे को, उसको हम स्काफोल्डिंग बोलते हैं। तो वाइगोस्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर फिर 75 है और उसकी मानसिक आयु क्या है? अब आपको पता है IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन मैंने आपको निकालने में बताया हुआ है कि IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, मीन्स मानसिक एज और उसकी वास्तविक एज मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें पूछा है मेंटल एज इसकी निकालनी है। हमारे पास जो है जो वास्तविक आयु है या आयु है या क्रोनोलॉजिकल एज जिसको बोलते हैं वो भी हमें पता है, और सेकंड IQ भी हमें पता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 75 उसकी जो है IQ है और 16 उसकी क्रोनोलॉजिकल एज और वास्तविक एज है। तो मेंटल एज को मैंने x मान लिया है, x क्योंकि हमने निकालना है। तो मेंटल एज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेंटल एज इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 100, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 12 वर्ष। तो आप सॉल्व करके देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस तरह के कई बार IQ सिंपली नहीं पूछते हैं, कई बार मेंटल एज पूछ लेते हैं और कई बार क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो आपको पता है जो बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उन्होंने हमेशा हस्तकला मीन्स की हैंड ऑन एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जानी चाहिए, उसके थ्रू जो है बच्चे जो हैं ज़्यादा सीखते हैं, मीन्स प्रैक्टिकल ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। प्रभावी शिक्षक इफेक्टिव टीचर वो होता है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए, अगर बच्चों को अच्छा चरित्र निर्माण करना है तो उसके लिए कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। मतलब जो आप डेली जो आपकी क्लास में गतिविधियां होती हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें बच्चों का चरित्र निर्माण हो सके।
12th क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो ये है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। मीन्स अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है, आपको पता है कोई भी क्लास हो उसमें बच्चे जो है हमेशा शरारती निकल ही आते हैं कोई ना कोई। तो अगर आपको जो है अच्छे से डिसिप्लिन बनाना है तो आप अपने जो आपका मटेरियल है पढ़ाने का वो इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि बच्चे को टाइम ही नहीं मिले कि वो जो है अनुशासन को तोड़े या फिर कोई भी हरकत करे। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड विनय मापन करता है, तो ये है बुद्धि का परीक्षण करता है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निवेदित है। ये है उद्दीपक सामान्यीकरण। मीन्स जब आप बच्चे को मान लीजिए उद्दीपक होता है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस होता है जब किसी बच्चे को किसी काली चीज़ से डर लगता है। मान लीजिए कोई काली चीज़ ऐसी है जिससे वो डरता है, तो उसका जो रिजल्ट ये होगा कि कोई भी काली चीज़ होगी, फिर चाहे वो काली गाय है, कुत्ता है, कोई भी काली वस्तु, उससे भी डरना शुरू कर देगा। तो वो है उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वो है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है, CWSN का अर्थ है, CWSN का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट है, छात्र के अवांछित व्यवहार में के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है कि आपको लग रहा है कि छात्र का ये व्यवहार जो है गलत है, तो उसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने बोला था कि जो शिक्षा है वो खेल के माध्यम से होनी चाहिए। जो किंडरगार्टन है हमारा, किंडरगार्टन में कौन कौन से आते हैं? जो ये प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, ये सारे किंडरगार्टन हैं। तो इसमें जो है बोला है कि खेलों के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए। और 1840 में जो है जर्मनी में इन्होंने पहला किंडरगार्टन भी खोला था। तो ये फ्रोबेल की विधि है और बहुत ही इफेक्टिव है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है एक जो है ये पढ़ने संबंधी समस्या है जिसमें बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है, तो वो है डिसलेक्सिया। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे, उसमें जो है बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे जब वो देख रहा था, उसको पढ़ने को बोला तो सारे वर्ड उसको घूमते हुए दिखाई देते हैं, वो है डिसलेक्सिया। उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वो है पढ़ने संबंधी समस्या। अगर लिखने संबंधी पूछे जाएं उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, और कैलकुलिया होता है गणना संबंधी, मतलब जो हमारे मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाते, गणित से संबंधी जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो और साथ में और भी बहुत सारी जो है लर्निंग ये डेफिशिएंसीज हैं या डिजीज़ हैं, तो वो मैंने जो है पहले वीडियो बना दी हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है BF स्किनर, इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और बिना काम के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए, और गुड नाइट।